जब दो लोग मुसलसल एक दूसरे को सोचते हैं ना, तो ना चाहते हुए भी उनके दरमियान एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बन जाता है, उनकी मर्जी के बगैर, वो चाहें वो ना चाहें। देखो इंसान है ना, इंसान है, जितना मर्जी खुद को मादा समझे, ठोस समझे, लेकिन हकीकत इंसान की एक सोल है, हकीकत इंसान की एक रूह है। इंसान भी एक रूह है, ये कायनात भी एक सोल है, एक एनर्जी है। अब तो साइंस भी ये मानती है कि इंसान एक जो है ना वो एनर्जी, अगर क्वांटम लेवल पर जाके इसको चेक किया जाए तो ये एनर्जी है एक, ये मरता नहीं है, मरने के बाद एक एनर्जी में कन्वर्ट होकर किसी दूसरी दुनिया में चला जाता है। ये कायनात जो है, ये कायनात भी एक एनर्जी है, इसको क्वांटम लेवल पर जाकर चेक करो तो कोई सितारा नजर नहीं आएगा, सिर्फ आपको वेव्स नजर आएंगी, एनर्जी नजर आएगी। आप तसव्वुर करें ना, इंसान की जात निरी एक एनर्जी हो, निरी एक नूर हो, इसको अगर बारीकी में जाकर देखा जाए, बड़ी सी टेलीस्कोप लेके देखा जाए तो आप नजर ही नहीं आओगे। आपकी जात के अंदर सिर्फ एनर्जीज नजर आएंगी, वेव्स नजर आएंगी, आपके गिर्द आपका ओरा नजर आएगा। आप बात कर रहे हो तो आपकी जात के अंदर से रंग बिरंगी एनर्जीज निकल रही हैं, आप सोच रहे हो तो आपकी दिमाग के अंदर से एनर्जीज निकल रही हैं, ठीक है। आप सुन रहे हो तो आपके दिमाग से एनर्जीज निकल रही हैं जो दिमाग को हर जानिब एनर्जी का पैटर्न, एनर्जी का जहान। हकीकत क्या है? हकीकत में ये एक सोल है। इंसान खुद को जो मर्जी समझे, हकीकत तो इंसान की एक रूह है, एक एनर्जी है जिसने फना नहीं होना। ये वजूद फानी हमें अता किया गया, जिसकी बुनियाद भी एक एनर्जी है, जो एक नूर से तहलीक हुआ है। इस नूर की जो समझ ले कि डीएनए इसके अंदर मौजूद था नूर का, उस नूर से इंसान जो है ये मादा बना हुआ है। अगर इसको क्वांटम लेवल पे जाकर चेक करो तो वही नूर रह जाएगा, मादा खत्म हो जाएगा। हकीकत इंसान की एक सोल है। आप जब किसी के बारे में सोच रहे होते हो ना, जब किसी के साथ बहुत ज्यादा आप लगाव रख रहे होते हो, तो आपके अंदर से जो एनर्जीज निकलती हैं वो अगले बंदे को एंगेज कर लेती हैं, उसके साथ एक कनेक्शन बना देती हैं, आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बना देती हैं। ऐसा होता है ना कि जो बंदा मुसलसल आपके जहन में होता है, वो किसी महफिल में, किसी गैदरिंग में बैठा होता है और आप उसकी जानिब नहीं देख रहे होते, लेकिन सोच उसी के बारे में रहे हो, बात किसी और से कर रहे हो, सोच उसके बारे में रहे हो। वो शख्स कहीं और बैठा हुआ है, बात किसी और से कर रहा है, सोच किसी और, सोच आपके बारे में हो रहा है। आपको पता होगा कि वो शख्स मेरे बारे में सोच रहा है, उसको भी पता होगा ये बात तो कहीं और कर रहा है, सोच मेरे बारे में। अगर वो एक झलक भी आपकी जानिब देखे, आप बेशक इधर देख रहे हो, आपको पता चल जाएगा कि वो मेरी जानिब देख रहा है, वो मेरे बारे में सोच रहा है, उसका ध्यान मुझ पे है। जाहिरी तौर पर वक्त जो भी कर रहा है उसका ध्यान मुझ में है, वो मेरे साथ खेल रहा है। वो लुक्का छुपी चलती है ना इंसान की, इंसान कितनी बारीकी में जाके खेलता है। इंसान को पता होता है कि इस बंदे का ध्यान मुझ पर है। जिस भी बंदे के मुतल्लिक इंसान फोकस सेट कर ले, इंसान उसके बारे में सोचना शुरू कर दे, उसके जो है ना इंसान उसकी जात में उतर जाता है, उसको पढ़ जाता है, उसको परख जाता है, उसको फील करना शुरू कर देता है। तो वो कैसे करता है इंसान? इंसान की जात के अंदर कोई पावर तो है ना, वो एक सोल है, वो एक एनर्जी पैटर्न है। उस एनर्जी पैटर्न के थ्रू आप एक दूसरे को जज कर लेते हो। ऐसा होता है ना कि आप किसी को देख नहीं रहे होते, दूसरी जानिब देख रहे होते हो, लेकिन वो शख्स आपको देख रहा होता है, आपको पता चल जाता है सिक्स सेंस से आपको पता चल जाता है कि वो शख्स मुझे देख रहा है। आप भाप जाते हो, हालांकि आपका ध्यान उधर होता है, आप बात किसी और के साथ कर रहे हो, वो वाला बंदा उधर बैठ के ये जज कर जाता है कि ये बंदा बात तो उधर कर रहा है लेकिन इसके जहन में मैं चल रहा था, इसका ध्यान मेरी तरफ था। ये कैसे पता चलता है? ये एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग होती है, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। दो लोगों को अकेला घर में छोड़ दो लंबे अरसे के लिए, मियाँ बीवी रहते हैं ना, अकेले घर में रहते हैं, मियाँ और बीवी के दरमियान ऐसी बॉन्डिंग हो जाती है कि वो एक दूसरे को परख जाते हैं, पढ़ जाते हैं, एक डीप कनेक्शन बना जाते हैं, एक दूसरे की सोल को जान जाते हैं, एक दूसरे के साथ वो खामोश रह के बातें करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई बंदा कोई चीज हाइड कर रहा है ना, तो उस बंदे को, औरत को पता चल जाता है, बीवी को पता चल जाता है कि इस बंदे ने कोई गलत काम किया हुआ और मुझसे हाइड कर रहा है, ठीक है। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल बॉन्डिंग, ये सब एनर्जी के थ्रू होती है। इंसान की हकीकत है ही सोल। कोई भी रिश्ता जब तहलीक होता है तो सोल की बुनियाद पे होता है, रूह की बुनियाद पे होता है। वो रूह ही कनेक्शन बनाती है, वो रूह ही कनेक्शन तोड़ती है। इसमें इंसान का किरदार, यानी आपके दिमाग का जो किरदार है ना, वो बहुत ही छोटा है। इसने सिर्फ फर्स्ट स्टेप लेना है कि किसी को सोचना है। आगे जब ये जितना फोकस करता चले जाएगा, नीचे से पावर जो इंसान को असल मिलनी है वो सोल की मिलनी है। सोल पावर जो अगले बंदे को एंगेज कर लेती है। इस कदर इंसान दूसरे को पढ़ जाता है, तो दूसरे के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन बना जाता है। तो जब दो लोग एक दूसरे को मुसलसल सोच रहे होते हैं ना, तो वो हकीकत में एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये कनेक्शन बन रहा होता है, उनकी मर्जी के बगैर बन रहा होता है, और ये बन भी जाता है। ये ऐसा कनेक्शन, इसकी कुछ निशानियां होती हैं कि अगर आपका किसी के साथ कोई स्पिरिचुअल बॉन्डिंग हो जाए, मुसलसल सोचने से, मुसलसल फोकस करने से, मुसलसल वक्त गुजारने से, मुसलसल बातें करने से, मुसलसल किसी को देखने से, किसी की कोई हैबिट पसंद आने से, इंसान किसी के साथ जब बहुत ज्यादा
अटैच होता है, इंसान का फोकस उस पर होता है, तो उसका स्पिरिचुअल कनेक्शन जब बन जाए तो 5 निशानियां जो जाहिर होंगी, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि मेरी इस बंदे के साथ स्पिरिचुअल बॉन्डिंग हो चुकी है, मेरा जो है ना ये कनेक्शन बन चुका है। जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जो सिर्फ अब मेरे कंट्रोल में नहीं है, बल्कि मेरी जात इसके साथ इन्वॉल्व हो चुकी है, या उसकी जात को मैं जान गया, वो मेरी जात को जान गया है। हम लोग बगैर देखे एक दूसरे को समझ सकते हैं, बगैर सुने एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो सबसे पहली जो स्पिरिचुअल कनेक्शन की निशानी होती है ना, देखो कोई भी बंदा, एक मिसाल ले लेते हैं कि घर में 2 फर्द रहते हैं, ठीक है, उनकी आपस में स्पिरिचुअल बॉन्डिंग हो चुकी है, एक स्ट्रॉन्ग रबत बन चुका है, एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन बन चुका है। तो कोई भी बंदा जब उनको देखेगा तो वो फील करेगा, उसको ऐसा लगेगा कि ये वजूद तो 2 हैं लेकिन इनके अंदर सोल एक है। इस कदर उनकी आदतें आपस में मैच होना शुरू हो जाएंगी। मसलन एक मियाँ और बीवी है ना, जब वो एक लंबा टाइम साथ गुजारते हैं, उनकी आपस में स्पिरिचुअल बॉन्डिंग हो चुकी है, तो वो ऐसा ही लगेगा कि ये वजूद तो 2 है लेकिन इनकी सोल अब एक हो चुकी है। इनकी आदतें, इनकी सोच, इनकी हैबिट्स, इनका जो एक दूसरे के साथ रबत है, वो इतना आपको वाज़िया नजर आएगा। एक इशारे से ये पूरी कहानी एक दूसरे को समझा सकते हैं। फील होगा कि ये 2 नहीं, ये एक हो चुके हैं, हर किसी को ये फील होगा। नंबर 2, ऐसे बंदे एक दूसरे के साथ ऐसे उनका ताल्लुक बन जाता है कि वो एक दूसरे की आदत बन जाती है। देखो आदत बन जाना जो है ना, ये कहना बहुत आसान होता है, हर कोई ये बोलता है कि मुझे उसकी आदत हो चुकी है। भाई आदत फितरत का दूसरा नाम है, फितरत का दूसरा नाम आदत है। जब कोई आदत बन जाता है ना तो वो एक नशा होता है। तो ऐसा बंदा दूसरा जो है ना उसकी आदत बन जाएगा, उसका उसके बगैर गुजारा ही नहीं होगा, वो जी ही नहीं पाएगा, वो सुकून, उसका कल्बी सुकून सारा खत्म हो जाएगा जब तक वो उसको अपने पास नहीं फील करेगा, जब तक वो उसको अपने पास पा नहीं लेगा, जब तक वो उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड नहीं कर लेगा। ये आदत होती है और ये बड़ी खतरनाक चीज भी होती है। खतरनाक तो कैसे हो सकती है कि 2 लोग जब तक स्पिरिचुअल एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं ना स्पिरिचुअली, तो दोनों एक दूसरे की आदत होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए टाइम भी निकालते हैं। तीसरी एक बहुत बड़ी निशानी ये भी होगा कि आपको ऐसा लगेगा, आप देखोगे जो स्पिरिचुअल कनेक्शन में होगा ना, कि एक बंदा है वो कुछ बोलना चाह रहा है, किसी भी शख्स से कोई बात करना चाह रहा है, बड़ी उसको अंदर से वो आई हुई है कि मैंने ये बात जरूर करनी है, तो आपके जहन में अल्फाज होंगे कि मैंने ये बात बोलनी है। आप दूसरे बंदे की जुबान पे वो अल्फाज देखोगे, आप जो बोलना चाह रहे हो वो उसकी जुबान से निकलेंगे, बगैर आपके उसको बोले कि ये वाली बात करो, वो खुद ही ये बात कर देगा। ये एक टेलीपैथिक कनेक्शन होता है कि आपके माइंड को वो पढ़ जाता है। आपकी जात जो है ना, उसकी एनर्जीज आपकी जात को, इतना ये गहरा कनेक्शन है जो हर बंदे की समझ में नहीं आ सकता, लेकिन वो होता है कि जहन आप में होते हैं, जहन जो है आपका कुछ सोच रहा होता है और अल्फाज जो है उसकी जुबान से निकल रहे होते हैं, वो बोल रहा होता है। अक्सर इंसान कहते हैं ना, यार तूने मेरे मुंह के अल्फाज छीन लिए, ये बात तो मैं करना चाह रहा था, ये तू कैसे कर रहा है, लफ्ज ब लफ्ज तूने वो बोल दिया जो मैं बोलना चाहता था। वो क्या होता है कि वो स्पिरिचुअल बॉन्डिंग की वजह से वो सारी चीज जो है उसके अंदर चली जाती है, उसकी एनर्जी भाप जाती है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन इतना मजबूत होता है कि वो बोल देता है। चौथी एक बहुत बड़ी निशानी, ये दोनों लोग एक दूसरे की दुनिया है, इनको किसी तीसरे की जरूरत नहीं होती। तीसरे की जरूरत होने से मुराद ये है कि इन दोनों को सहारा और कोई चाहिए नहीं। अगर उसके पास वो वाला शख्स आके बैठ गया ना, उसके पास वो वाला शख्स है, उसकी दुनिया मुकम्मल है, उसको सुकून मिल गया, वो अब खुश है, उसको किसी चीज की हाजत नहीं रहेगी। कोई दुनिया की चीज इतनी कीमती नहीं जितना वो शख्स एक दूसरे के लिए कीमती हो जाता है। यानी दुनिया के अंदर आके इंसान बहुत कुछ चाहता है ना, इंसान की सारी चाहते समेट के उस एक इंसान के अंदर आ जाएगी, उसकी सारी कायनात, उसकी सारी दुनिया वो बंदा बन जाएगा। वो बंदा उसको भूखा, वो बंदा उसको जो है ना वो खाए पिलाए, वो बंदा उसको अच्छे कपड़े लेके दे, वो बंदा उसके साथ जैसा भी बिहेव करे, जो भी है वो बंदा उसके पास है, उसकी दुनिया मुकम्मल है। वो बंदा उसके पास नहीं है तो दुनिया बेरंग है, वो दुनिया बन जाता है जब किसी के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन बन जाता है। पांचवा, देखो ऐसी मोहब्बत इंसान को ज़हनी सुकून देती है। ये वो वाली मोहब्बत होती है जिसमें इंसान ज़ाती तौर पर चेंज हो जाता है, इंसान की फितरत, इंसान की आदत ये मोहब्बत बदल देती है। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन इंसान को बदलता है, इंसान को ये आजिज़ी में लेके जाता है, इसका फर्क पड़ता है इंसान पर। ये नहीं हो सकता कि इंसान के साथ किसी के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, इस किस्म का डीप मोहब्बत में हो, उसकी मोहब्बत की वजह से इंसान पर असर ना आए। इंसान चेंज हो जाता है, इंसान बदलता है, इंसान आजिज़ी में जाता है, इंसान का गुरूर कम हो जाता है, इंसान अल्लाह के नज़दीक होना शुरू कर देता है, मखलूक़ात से मोहब्बत करना शुरू कर देता है। ये सब कुछ होता है स्पिरिचुअल कनेक्शन में, और ये कनेक्शन इंसान की सोल बनाती है। इंसान का जो है ना खुद इस कनेक्शन को नहीं बनाता। आज के लिए इतनी जज़ाकल्लाह।